हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8 स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। मतलब एंगल्स के कुछ स्पेशल टाइप्स भी होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एज द नेम सजेस्ट स्पेशल टाइप ऑफ एंगल हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, विद्या ने अपने नोटबुक के साथ करा था। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर याद होगा, एक केस था जहाँ पे क्या करती है विद्या, क्या करती है वो, अपने नोटबुक को इतना ओपन कर देती है, अपने डेस्क पे रख देती है कि वो सीधा बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये केस याद हो, हम लोग आगे पीछे चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जब पढ़ा था, ट्राई टू फाइंड आउट कैसा था। ये रहा। ठीक है। तो विद्या क्या करती है, नोटबुक ओपन करती है। तो केस 3 में क्या हो जाता है, इसका नोटबुक क्या हो जाता है, ऐसा मतलब डेस्क में पूरा खुल जाता है, समथिंग स्ट्रेट दिखने लगता है। ठीक है, केस 3 देख लो। केस 3 में ये नोटबुक खुल के कैसा एंगल में आ गया, मतलब कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है। तो जब ऐसा इस टाइप का कुछ एंगल बनता है जहां पे जो दो लाइंस है, रे है, स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग इसी की ही बात कर रहे हैं नीचे। ठीक है। चलिए आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये सिखाया जा रहा था। ठीक है। कहाँ गया, कहाँ कहाँ गई विद्या। हाँ, ये रही। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, जब let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of the book in different scenarios. ठीक है। She makes a full turn of the cover when she has to write while holding the book in her hand. ठीक है। जब देखो, अगर विद्या को हाथ में ही रख के अगर कुछ लिखना हो तो वो क्या कर देती है, फुल टर्न कर देती है। मतलब ये तो इधर पे ही रुक गया। ठीक है। बट अगर ये फुल टर्न आगे हम लोग बढ़ जा रहे थे इस केस में, जब हम लोग आगे और बढ़ जाए, कहाँ गए विद्या। हाँ, ये रहे। ठीक है। जैसे कि इस 6 केस में, ठीक, 6 केस में अगर आपको हाथ में ही रख के अगर लिखना हो तो आप क्या कर दोगे, पूरा टर्न। आप कवर ऐसे खोलोगे, इसको खोल कर ऐसे ले जाके नीचे पे ओवरलैप कर दोगे। ठीक है, ये पूरा टर्न इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट टर्न। इधर से खोला, आपको अगर एरो दिख रहा होगा तो वो इधर पे ही आके ऐसे खोल खोल के इधर पे आके बंद हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्लीट टर्न। ये था केस 6 जहाँ पे नोटबुक कुछ ऐसा दिख रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग इधर से ऐसे ओपन कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे पीछे से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वो उसी केस का बात कर रहा है। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, शी मेक्स अ फुल टर्न। ठीक है। ऑफ द कवर। ठीक है, कवर का फुल टर्न बनाती है व्हेन शी हैज टू राइट while होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। ठीक है, जब अगर उसको हाथ में पकड़ के लिखना हो तो वो क्या कर लेती है, फुल टर्न कर लेती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते, शी मेक्स अ हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू ओपन इट ऑन द टेबल। जब उसको टेबल में ओपन कर रहा रहता है तो वो क्या कहते हैं, हाफ टर्न करती है या आधा टर्न है। ठीक है। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म। ठीक है, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस केस में क्या है, ये जो है कॉपी जो है स्ट्रेट लाइन पे, इसके जो आर्म्स है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। मैं कौन सा पेन यूज करूँ, जैसे विजिबल और रेड पेन यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला आर्म्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, सच एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इस वाले ये जो एंगल जब स्ट्रेट हो जाता है दोनों आर्म्स, ठीक है, तब जो एंगल फॉर्म करता है, ये वाला जो एंगल फॉर्म करता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सिंपल है। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे बोला लेट अस कंसिडर एंगल एओबी। एओबी किधर है, एओबी, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल एओबी एंगल को बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या बोले, ऑब्जर्व दैट एनी रे ओसी, यहाँ पे जो ओसी रे है, ये वाला जो ओसी ओसी रे है, डिवाइड्स इट इनटू टू एंगल एओसी एंड सीओबी। ये ओसी रे क्या है, इसको दो एंगल में डिवाइड करते हैं। एक तो इधर पे भी एंगल हो सकता है, ठीक है, और एक इधर पे भी एंगल तो हो ही सकता है, यहाँ पे जो दे रखा है। ठीक है, दो एंगल में डिवाइड करता है। ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया। एक इधर पे लेफ्ट वाले फिगर में ओनली ये वाला एंगल रखा, फिर राइट वाले फिगर में ओनली ये वाला एंगल रखा। ठीक है। अब बोला, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, ओसी ऐसे ड्रॉ करना है जिससे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल तो है। ठीक है, मैं आपको मेरे यहाँ पे मेरे पास जो टूल है उससे काफ़ी इजीली दिख जाता है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एओ बी एंगल के लिए सबसे पहले एओ
ठीक है सर, ये ओ बी। उसके बाद इस बार मैं रेड पेन लूंगा। रेड पेन से रे बनाऊंगे, ये ओ बी। अरे ठीक है, ये तो हो गया। इसको एक काम करूंगा, इसको इधर पे ले जाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये मान लो ए ओ बी, इधर को नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ओ है, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए। ठीक है, और इधर से भी एक, मैं इस बार क्या करता हूँ, ब्लू कलर से इंसर्ट करता हूँ एक रे जो ओ सी था। ठीक है, आई आपको डायग्राम क्लियर है यहाँ पे क्या मैंने करा? ये वाला डायग्राम को बनाया, इसको नेमिंग करते ओ सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ये है, यहाँ पे एंगल ये है। आपको हम लोग को सीधा, हम लोग को अब देखते ही पता चला ये वाला दिस एंगल, ये वाला एंगल इज मच लार्जर देन ये वाला एंगल, है ना? अभी मैं बोला इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओ सी, हम लोग ओ सी को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल? ठीक है, ओसी को हम लोग कैसे ड्रॉ करें ताकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए? ठीक है, इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो रे है, ये ओसी रे जो था, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाऊं तो एंगल क्या हो गया, ये थोड़ा सा इस केस में क्या हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, इधर पे आ गया पेन, हाँ। अब की बार एंगल ये और ये, ठीक है, अभी आपको विजुअली दिख रहा होगा ये थोड़ा सा अभी भी बड़ा है, ये थोड़ा सा अभी भी छोटा है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, फिर से इस एंगल को तो बढ़ा ही सकता हूँ। अब मैं इसको बढ़ा के एक स्टेज में मैं ले जा सकता हूँ, इस स्टेज में जब आपको विजिबली दिख रहा होगा। ठीक है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, हम लोग को एक पॉइंट ऐसा मिलता ही है। ठीक है, देर विल बी अ पॉइंट। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ? ड्रॉ, यस इट इज। ठीक है, इट इज, ठीक है, पॉसिबल तो है। चलिए ठीक है, तो इसी को ही करने के लिए मैंने तो आपको ये फिगर बना दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। ठीक है, आपको जहाँ पे एक पेपर लेके आपको यही काम करा है। ठीक है, वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, मैंने मैथ्स का टूल यूज़ करा, मेरे पास मैं जो ये वन नोट यूज़ कर रहा हूँ जो आपको पढ़ाने के लिए, उधर पे ये काफ़ी इजीली विजिबल है। आप सेम काम, अगर आप, आपके पास वन नोट तो होगा नहीं, तो आप ये काम क्या कर सकते हो, पेपर लेके भी कर सकते हो। We can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when we fold, when a fold is made, a crease is created which is straight. ठीक है, एक फोल्ड क्रिएट करने पे एक स्ट्रेट क्रीज क्रिएट होता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अगर पेपर को फोल्ड करते हैं तो क्रीज क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सेम ये काम, मतलब दोनों एंगल बराबर बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है। ठीक है, एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स मार्क स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। ठीक है, मतलब कोई भी एक कोना, मतलब जहाँ पे लॉन्ग वाला कोना, इधर पे आपको ए, ठीक है, एक उसका सेंटर को, एक कोई भी पार्ट को ओ मानो बी। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एज है, इस पे 3 पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब जो कोना है ये आपका रेक्टेंगल पेपर है, इसका जो लंबा वाला साइड पे, इधर पे एक पॉइंट ए बोल रहे, एक पॉइंट बी ओ बोल रहे, एक पॉइंट बी बोल रहे हो। ठीक है, ए ओ बी 3 पॉइंट मार्क करा। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, बाय फोल्डिंग इट, बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन crease पासिंग थ्रू ओ एंड डिवाइड्स एंगल AOB इनटू टू इक्वल एंगल, हाउ कैन इट बी डन? ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये वाला OB जो है, OB जो लाइन है, ये ओवरलैप कर जाए इस लाइन के ऊपर। ठीक है, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अगर आप इधर से फोल्ड लगाओगे, एकदम बीचों बीच से फोल्ड लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक टाइम ऐसा आएगा ए बी और ए ओ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली इधर से क्रीज करोगे। ठीक है, तो ये पेपर हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ए ओ ए भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्रीज एक बन चुका रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ एक क्रीज दिखेगा, फोल्ड एक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है फोल्ड द पेपर सच दैट ओ बी ओवरलैप्स विथ ओ ए। ठीक है, ओ बी जो है ओ ए के साथ ओवरलैप करता है, यही बोला है। ठीक है, ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को ये जो क्रीज मिलेगा, दिस क्रीज इन दिस केस क्या बोलेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। हमारा पे कुछ सिमिलर फिगर बन रहा है, देख रहे हो? ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल, इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक। ठीक है, कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब सबसे पहले हम लोग को ये बोलना है कि ये एंगल दो इक्वल क्यों। ठीक है,
तो आपको क्या प्रूफ करना है इस केस में, क्या जस्टिफाई करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक कैंची लो, इसको इधर से काट दो, ठीक है, ऐसे इधर से काट दो, ठीक है। तो ये काटने के बाद आपको दो पीस, पेपर के दो पीस मिलेंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इस एंगल का बात कर रहे हैं, और एक ये वाला जहाँ पे हम लोग इस एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये ओ था, ये ए था, ठीक है, और ये ओ था और ये बी था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं रोटेट कर दूंगा, तो मतलब रोटेट करने पे मैं ऐसा फिगर तो बना ही सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इस पे रोटेट कर दिया, तो इस एंगल को इधर पे लेके गया, ये ओ बन गया और ये ए बन गया, ठीक है। और ये फिगर ऐसा ही था, ठीक है, मान लो ये ओ बी था, ठीक है। आई आपको पता चल गया मैंने इसको रोटेट कैसे करा, इस ओ को इधर पे, मतलब इसको ये लाइन के अराउंड ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको घुमा दिया इधर पे। अब एंगल ओ इधर पे आ गया, ए इधर पे आ गया, तो कर ही सकते हैं। और इधर पे क्या था, ये एंगल ओ था और एक ये बी था, ठीक है। एक फिगर को मैंने रोटेट करा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस फिगर को उठा के इसके ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग, क्या फोल्ड करके, फोल्डिंग करके भी कर सकते हो, या फिर हम लोग ने काट करके आधा करके भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, हम लोग को बेटर रहता है काट करके एक को घुमा के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ईच ऑफ दिस एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। और एक हम लोग ने स्पेशल टाइप ऑफ, पहले तो हम लोग ने सीखा था स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जो कि होता था सीधा एंगल बनता था, ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं नया टाइप का एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल क्या है, सो अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रेट एंगल था, ये 180 डिग्री वाला एंगल था, इसको आधा आधा करा, आधा आधा करने पे मुझे ऐसा कुछ एक एंगल मिला, ऐसा कुछ एंगल मिला और ऐसा कुछ एंगल मिला। तो ये जो दो एंगल मिले, दिस एंगल को हम लोग कह दिया राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो हम लोग को इससे क्या मिला, अगर स्ट्रेट एंगल को, जो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट एंगल है, इसको मैं दो बराबर हिस्सों में अगर काट दूं, ठीक है, तो मुझे दोनों एंगल जो मिलते हैं वो राइट एंगल मिलता है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं, सो ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल आर कॉल्ड स्ट्रेट राइट एंगल्स, ठीक है। सो राइट कहते हैं, और यहाँ पे बोले सो अ स्ट्रेट एंगल्स कंटेन टू राइट एंगल्स, ठीक है। सो एक स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू राइट एंगल्स, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जोक का है, ठीक है, मैथमेटिकल जोक यहाँ पे कह रहा है, व्हाई शुडंट यू आर्ग्यू विथ अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, मतलब जो ये जो राइट एंगल जो होता है ना, जिसका मेजर अगर मेजर करो तो इसका हम 90 डिग्री आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। सो मतलब हम लोग को ये पता चल गया, ये जो एंगल है ये तो राइट एंगल तो है ही, ठीक है, दीज आर इक्वल एंगल, और इसको नाम तो कहते हैं हम लोग राइट एंगल। तो अगर इसको मेजर करो प्रोटेक्टर लेके, जिसको हम लोग आगे करेंगे, ये आता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल को हम लोग ऐसे ना करके, ठीक है, मैथमेटिकल कन्वेंशन है, उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कोना बना देते हैं ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बोला है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला अगर एक स्ट्रेट एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, ठीक है। फुल टर्न क्या होता है, फुल टर्न होता है, सपोज ये कॉपी था, ये कवर था, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे करूं, मतलब इसका बेटर रहेगा कि मैं लाइन बना के दिखा दूं, ये, ठीक है, फिर से इंसर्ट करता हूँ, अ, इस बार ब्लैक पेन से, ये वाला, ठीक है। बिकॉज इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ टर्न, ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या किससे फॉर्म होता है, हाफ टर्न से, ठीक है। आधा टर्न करो तो क्या फॉर्म हो रहा था, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है। देन हाउ मच फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। अगर इसको मैं फुल टर्न कर दूं तो ये मतलब, ठीक है, अगर मान लो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे था, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे था, ठीक है।
अगर मैं इसको ऐसे बुक को जैसे ऐसे ओपन कर करके ऐसे ऐसे ओपन कर करके ऐसे कर करके अगर मैंने इसको पूरा ऐसे ओपन करके इधर पे क्लोज कर दिया तो ये क्या बन जाता था, एक फुल टर्न बन जाता था, ठीक है, दिस दैट वाज अ फुल टर्न, ठीक है। तो अगर मैं आधा टर्न करूँ तो क्या बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था, मतलब स्ट्रेट एंगल बन रहा था, यही बोला है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाफ ऑफ फुल टर्न इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हम लोग को पता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक फुल पूरा टर्न का आधा करो तो स्ट्रेट एंगल मिल रहा है। अब कुछ हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। तो एक फुल टर्न का कितना राइट एंगल फॉर्म करेगा, तो इसको देखो, काफी इजी है, इसको भी देखना, ठीक है। अगर हाफ करे तो 180 मतलब स्ट्रेट एंगल बन रहा है, पर हम लोग को 90 डिग्री चाहिए तो इतना तक रहने से, इतना तक रुक जाने से काफी है, ठीक है। सो ये जब फुल टर्न था, तो अगर मैं इस फुल टर्न को इधर पे ही रोक दूं, ये कितना हो गया, 1/4 ऑफ अ फुल टर्न, देयरफॉर 1/4 फुल टर्न इज राइट एंगल, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल दो डबल कर दो तो 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल बन रहा था, इसको और एक इतना ही टर्न कर दो तो स्ट्रेट एंगल बन रहा था, ठीक है। तो देयरफॉर 1/4 ऑफ फुल टर्न इज राइट एंगल, ठीक है। तो आई होप आपको ये पजली क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे बोले ऑब्जर्व दैट राइट एंगल रिजेंबल्स शेप एल, ठीक है। ये जो राइट एंगल जो है ये एल शेप में बन दिखता है, ठीक है, शेप एल दिखता है, ठीक है। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जो स्ट्रेट एंगल है इसका आधा होने पे ही उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इधर पे देखो, इधर पे इस साइड पे भी एक एल बन रहा है, ठीक है। इधर पे अगर आप देख देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे एक एल बन रहा है और एक ऐसे एक उल्टा एल भी बन रहा है, ठीक है। तो दो राइट एंगल मिलके एक फुल मतलब एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है। वो बोले एन एंगल इज राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद टू लाइंस दैट मीट राइट एंगल्स आर टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अगर दो लाइन राइट एंगल्स बना रहे हैं, जैसे कि इस केस में, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस केस में रे है, ठीक है। मान लो ये लाइन भी तो हो ही सकता है, ये रे और ये रे, ठीक है। इफ टू लाइंस मीट एट राइट एंगल, ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, तो इस केस में हम लोग इस लाइन को, सपोज ये ओ ए और ये ओ बी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, इज परपेंडिकुलर कुलर टू ओ बी, मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है।